पाक पतन में दरियाए सतलुज का सैलाब गुजरे कई माह बीत गए मगर सैलाब मुतासरीन आज भी मुश्किलात का शिकार हैं। करोड़ों रुपए की खती रकम से फिरोजपुर राजबा पर बनाया जाने वाला बंद इलाका मकीनों के लिए दर्दे सर बन गया। मज़ीद जान लेते हैं एडी शाहिद की रिपोर्ट में। पाकपतन के इलाके से गुजरने वाले दरियाए सतलुज के सैलाब को कई दिन बीत गए मगर इलाका मकीनों सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकीं। फिरोजपुर राजबाह पर करोड़ों रुपए की खतीर रकम से बनाए जाने वाले गैर जरूरी बंद की वजह से पुल लखवेरा से निकलने वाला मोगा जो कई देहात की तकरीबन 950 एकड़ अराजी को सैराब करता है, महकमा आबपाशी उसे बंद करके किसानों की जमीनों को बंजर बनाकर उनका मौशी कत्ल करना चाहता है, जिसकी वजह से हालिया सैलाब के मारे इलाका मकीन दुहाइयां देने लगे। ये 950 एकड़ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੂ ਬਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਲਾ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ 950 एकड़ ते मोगा साडा बंद करना चाहते हैं। 1988 को आने वाला दरियाए सतलुज की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब भी फिरोजपुर राजबाह को क्रॉस नहीं कर सका था। इस बंद की वजह से राजबाह पर बनी हुई न सिर्फ पक्की सड़क तबाह हो गई है बल्कि खुदा नखास्ता दोबारा सैलाब आने की सूरत में इसके अंदरूनी इलाकों लखवेरा, रहमानी मलकाना, बाकर की, जज्जर बाग, 5 KB, चक हकीमा वगैरह के पूरी तरह से डूब जाने के खतरात लाहक हो सकते हैं। 900 एकड़ के रकबे को काश्त करने वाला ये वाहिद मोगा है जिसको आज बंद किया जा रहा है। इसके बंद होने से न सिर्फ फसलों के नुकसानात होंगे बल्कि किसानों को नई फसलें काश्त करने में भी दुश्वारी का सामना होगा। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। सुबह पंजाब में रवा सीजन गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 60 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया, जिससे 25.6 मिलियन मैट्रिक टन पैदावार का हदफ हासिल होगा, जबकि फी एकड़ औसत पैदावार का हदफ 40 मन मुकर्रर किया गया है। कबीरवाला से अब्दुल मजीद भाटी की रिपोर्ट। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के तहत गंदम की मुंतखब अक़साम के तस्दीक शुदा बीज पर 1500 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी बजरिया वाउचर फराहम की जा रही है। एक काश्तकार मुंतखब अक़साम के 5 थैलों तक सब्सिडी हासिल कर सकता है। सूबाई सतह पर बेहतरीन पैदावार हासिल करने वाले पहले 3 काश्तकारों को ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए जाएंगे। ऑप्टिमम सोइंग टाइम जो है वो बारानी इलाकों में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है और इरीगेटेड एरियाज़ यानी आपाश इलाकों में 1 नवंबर से 20 नवंबर है। जिलाई सतह पर ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों के लिए करोड़ों रुपयों के नकद इनामात भी रखे गए हैं। इन इक़दामात की बदौलत सूबा में मुकर्रर किया गया 40 मन फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार के हदफ का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज़, कबीरवाला। उच्च शरीफ में अलमदार चौक पर सरकारी फैमिली पार्क तामीर किया गया, लेकिन मुनासिब देखभाल न करने पर चोरों ने पार्क का सामान गायब कर दिया। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। शरीफ अलमदार चौक अलमारूफ टैंकी चौक पर फैमिली पार्क तो बना दिया, लेकिन देखभाल ना होने से पार्क में लगे साजो सामान चोरों ने गायब कर दिए। पार्क में लगे झूले और बिजली की लाइटिंग भी ले भागे। शरीफ अलमदार चौक में जो पार्क बनाया गया है उसके लाइटिंग और झूले चोर उठा के ले गए हैं, लिहाजा हुकूमत से अपील है उधर गार्ड तैनात किया जाए। इंतजामिया की जानिब से पार्क में सफाई सुथराई ना करने पर पार्क की खूबसूरती भी खत्म होने लगी। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि इस फैमिली पार्क में सफाई सुथराई करा के बच्चों के लिए झूले नस्ब किए जाएं और पार्क की देखभाल के लिए चौकीदार तैनात किया जाए। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़ और शरीफ। सिंध के शहर टंडू बागू में 5 अजला को मिलाने वाला मरकजी पुल खस्ता हाल होने के बायस ज़मीन बोस हो गया, जिसके बायस शहरी इस तरह पे एहतजाज बन गए। मज़ीद जान लेते हैं सोहेल अराइन की रिपोर्ट में। बागों के शहर पंगरियों में कायम मरकजी पुल ज़मीन बोस होने पर शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों का कहना है कि पुल ज़मीन बोस होने को 48 घंटों का वक़्त गुजर चुका, मगर ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से पुल को बनाने के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए गए। 2 दिन से पुल टूट चुकी है, अभी तक DC, मुख्तियारकार, ज़िले इंतज़ामिया ने किसी ने भी इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया है। अपील था करूँ तो मेहरबानी करे फौरन मोहरी ठाराई वञे। अधु शहर हिकिड़े पासे, अधु शहर ॿिए पासे, कारोबार 5 ज़िला जेके आहिनि मुतासिर आहिनि। शहरियों ने
ज़िले इंतज़ामिया महकमा हाईवे से मुतालबा किया है कि शहर में कायम मरकजी पुल का तामीराती काम जल्द से जल्द किया जाए, जिससे शहरी अपना सफ़र बआसानी तय कर सकें और मुश्किलात से भी बच सकें। कैमरा टीम के हमरा सोहेल राय, सच न्यूज़। सरकारी स्कूलों की निजकारी और पेंशन कवानीन में तरमीम की वजह से खुशाब समेत जिला भर के असातिज़ा सरापे एहतजाज बन गए। हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह खुशाब में ज़िला भर से हज़ारों की तादाद में असातिज़ा मेल फीमेल सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा ने स्कूल बंद करके हड़ताल की हुई है। एहतजाजी जलसे रैलियां धरने शुरू कर रखे हैं। स्कूलों के बंद होने की वजह से तलबा और तलबात का नाकाबिल तलाफी तालीमी नुकसान हो रहा है, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत उनके जायज़ मुतालबा तस्लीम करने को तैयार नहीं है और ये अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कलम उठाने वाले उस्ताद आज हम बैनर्स उठाकर सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें पढ़ा के हम उस्तादों ने यहाँ तक पहुँचाया। इस वक्त मुल्क गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है। माफिया ने पहले ही पंजे गाड़ रखे हैं और अगर ऐसे हालात में स्कूलों की निजकारी होती है तो फिर प्राइवेट स्कूलों में भारी फीसों पर तालीम हासिल करना आम आदमी के बच्चों के लिए एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। लिया में आग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस की जानिब से फ़राइज़ मनसबी का बाइकआउट किया गया और एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल तहत्तुल का शिकार हो गया। ज़ुहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते से ज़ायद हो चुका ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस की जानिब से हुकूमत पंजाब के लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटिव के खात्मा और पेंशन इस्लाहत के खिलाफ फ़राइज़ मनसबी के बाइकाट और एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सरकारी दफातर में काम ठप है तो स्कूलों में तदरीसी अमल बंद हो चुका। हुकूमत वक्त से हमारा वही मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में जो ज़ालिमाना तरामीम की गई हैं उनको फिलफौर वापस लेके हमारा पुराना स्ट्रक्चर बहाल किया जाए। कुल जायज़ मुतालबात हैं कि गैर कानूनी तौर पर जिन हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरन रिहा किया जाए। अगैगा की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी, कायदीन की रिहाई तक हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हुर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। पंजाब भर की तरह चीचावतनी में भी सरकारी स्कूल बंद हैं। असातिज़ा ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए तहसील भर के स्कूल्स को ताले लगा दिए। मज़ीद जानते हैं मेहर अजहर की रिपोर्ट में। तहसील चीचावतनी के उस्ताज़ा ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए तहसील भर के स्कूल को ताले लगा दिए और चीचावतनी प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तहसील भर की खवातीन टीचर ने भी एहतजाज में शिरकत की और मर्द टीचर भी साथ थे। उस्ताज़ा का कहना था कि जब तक हमारे साथी उस्ताज़ा को रहा ना किया गया और हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तमाम स्कूल बंद रहेंगे। आज हम चीचावतनी की सारी क़यादत एहतजाज के लिए चीचावतनी प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहली बात जो है वो लीव इनकैशमेंट की है हम और हमारे सर्विस स्ट्रक्चर की है जो बग़ैर किसी कानून और रूल के गैर कानूनी तौर पर हमारा चेंज किया जा रहा है। उस्ताज़ा के पुरअमन एहतजाज के दौरान होने वाली गिरफ्तारियों की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हमारा एहतजाज आइनी था। किसी भी जमहूरी मुल्क में एहतजाज अवाम का आइनी हक है और हमारे मुतालबात भी आइनी है। उस्ताज़ा की हड़ताल के बायस हज़ारों बच्चे तालीम हासिल किए बगैर घर को लौट गए। मजीद खवातीन टीचर और मर्द टीचर का कहना था कि हमारे उस्ताज़ा को रहा किया जाए। पेंशन में कटौती, लिव इन कैशमेंट और स्कूल की निजकारी नामंजूर। उस्ताज़ा का कहना था कि उस्ताद माँ बाप का दर्जा रखता है और माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। हमारे मुतालबात पूरे ना होने तक एहतजाज जारी रहेगा और स्कूल की तालाबंदी भी जारी रहेगी। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ मेहर अजहर, न्यूज़, चीचावतनी। कहरोड़ पक्का में तहसील भर के असातिज़ा पेंशन की कटौती के खिलाफ सरापे एहतजाज बन गए। असातिज़ा ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। स्कूलों को ताले लग गए। मज़ीद जानते हैं समीउल्लाह की रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह किरोड़ पक्का में भी उस्ताज़ा की पेंशन की कटौती के खिलाफ तहसील भर के उस्ताज़ा का एहतजाज जारी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल के उस्ताज़ा ने एहतजाज करते हुए कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो एहतजाज जारी रहेगा। मैं इस हुकूमत पंजाब से ये अपील करता हूँ कि ये जो आपने काले कवानीन लेके आए हैं ये आपका मैंडेट नहीं है। आप निगरान सेटअप के तौर पे आए हैं, आप इलेक्शन कराएं और घर जाएं। एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा का कहना था कि फौरी तौर पर उस्ताद पर होने वाले तशद्दुद को फौरन बंद किया जाए। अगर हमारे जायज़ मुतालबात को पूरा ना किया गया तो अपने बीवी बच्चों के साथ एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। हुकूमत को चाहिए कि फौरन बच्चों का मुस्तकबिल और आवाम की परेशानी को देखते हुए फौरी जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए ताकि उस्ताज़ा फिर से अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीराओ, किरोड़ पक्का।
पारा चिनार में सदाए मजलूमीन की जानिब से 4 मई को तरीमैंगल हाई स्कूल के शहीद असातिज़ा व मजदूरों के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया गया। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। गवर्नमेंट तरीमंगल हाई स्कूल पाराचिनार में 4 मई को बेदर्दी से कत्ल की गई 4 असातिज़ा समेत 7 अफराद की कत्ल में मुलविस कातिलों की ताहाल गिरफ्तारी न करने पर एहतजाजी कैंप लगाया गया है। तहसील चेयरमैन अलामा मुज़म्मिल हुसैन ने कहा कि असातिज़ा व स्कूल के बच्चों समेत कबायली अवाम ने कई बार एहतजाज की मगर कातिलों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। 4 मई तरीमंगल हाई स्कूल में 4 असातिज़ा किराम और 3 मजदूरों को इंतहाई बेदर्दी से गवर्नमेंट स्कूल में जाके कत्ल किया गया था। उनको ज़ब्ह किया गया, उनके जनाजों के ऊपर आग लगा दी गए थे और अभी तक उनके कातिलीन आज़ाद फिर रहे हैं। सदाई मजलूमीन के रहनुमाओं और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक इन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता इस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा और इसका दायरा दीगर शहरों की तरफ भी बढ़ जाएगा। कैमरामैन जलाल हुसैन के साथ जावेद बंगाश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरुम। सर्दी का मौसम आते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। सियालकोट के शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी अपनी मनपसंद की मछली खरीदने में मसरूफ़ हैं। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की आमद है। सर्दी आने के साथ ही मछली की फरोख्त में काबिल जिक्र इजाफा देखने को मिलता है, जिसमें शहरी घरों में कच्ची मछली ले जाना पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है सर्दियों में मछली का गोश्त मुफीद है, इसका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। मच्छी जिस्म वास्ते बेहतरीन चीज है, यानी कि डॉक्टर भी दसदे ने कि मच्छी दे विच विटामिन ज्यादा है। सर्दी हो गर्मी हो, वैसे सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है और खाने का मजा भी आता है। सर्दियों में मछली का इस्तेमाल ज्यादा होता है क्योंकि इसमें लज्जत और प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है और गर्म भी होती है, जिससे सर्दी भी कम लगती है। मछली खाने का अपना ही मजा है। दुकानदार का कहना है हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम की मछली होती है, जिसमें सींग, सोल, रहू, पत्थर और बोनलेस मछली के साथ मसाला लगी मछली भी मौजूद है। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। बढ़ती महंगाई ने अवाम का पारा हाई कर दिया। जिला भर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा, घी, चीनी, चावल, गोश्त की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने हुकूमत से अपील की कि पेट्रोलियम मसनूआत की तरह दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर भी काबू पाया जाए। रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से सुलमान फरीद वड़ाइच। आटा, चीनी, घी, मुर्गी गोश्त और सब्जी फ्रूट की कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। सामान के पैसे पूरे नहीं हुए, सामान आधा है और हम घर वापस जा रहे हैं। बस यही है कि गुजारिश है हम हुकूमत से कि हमारे ऊपर रहम करें। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि महंगाई पे काबू पाएं और गरीब बंदे की कमर टूटी पड़ी है। इस टाइम ना घी ले सकता है ना आटा ले सकता है। आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, जिस चीज को हाथ लगाओ वही गरीब दिहाड़ीदार मजदूर की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। मजदूर कहते हैं कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से 700 रुपए कमाते हैं। इससे घर में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई पर फौरी काबू पाने के लिए हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की तरह दीगर अशिया की कीमतें भी कम करवाई जाएं। कैमरामैन मंसूर अहमद के हमरा सलमान फरीद वड़ाई, सच न्यूज़, खानेवाल। निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। विहाड़ी के अवाम का कहना है पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो कम हो गई, अब हुकूमत को चाहिए किरायों और दीगर अशिया की कीमतें भी कम करे। मजीद देखते हैं समीउल्लाह चौधरी की रिपोर्ट। निगरान हुकूमत ने डीजल में 15 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए कमी करके अवाम को कुछ तो जीने का हक दिया है। विहाड़ी की अवाम का कहना है कि हुकूमत ने अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में रिलीफ दिया है तो अब किराए में भी कमी करवाए और रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले अशिया, घी, चीनी, दालें, चावल वगैरह वो भी सस्ती करवाए। हुकूमत का अच्छा फैसला है कि उन्हें जरा तेल डीजल सस्ता किया ते बराए मेहरबानी किराया च भी कमी करे। जड़ियां रोजमर्रा दी अशिया ने राशन, दाल, चावल, चीनी वगैरह जो भी है उन्होंने भी सस्ता करे। जिस तरीके तेल वाधा है तो रातों रात उहदियां कीमतां जड़ियां लागू हो जांदियां ने। अवाम का कहना है जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज महंगी हो जाती है। अब हुकूमत को चाहिए अगर पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ दिया है तो खाने पीने और दीगर अशिया भी सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब अवाम भी 2 वक्त की रोटी बासानी खा सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह चौधरी, सच न्यूज़, विहाड़ी। सिंध के शहर नारा चोंडकू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गए। नियाज अली मल्ला की रिपोर्ट देखिए। नारा चुनको में वफाकी निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत होशरबा कमी से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। पेट्रोल पंपों पर रश दिखाई देने लगा, जबकि शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। हमें बहुत खुशी हुई है, ये बहुत 40 रुपए कम हो गए, हमें इससे बहुत फ़ायदा पड़ता है और टैक्सी वाले किराया भी बहुत कम लेंगे और हमें बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है
उसमें भी हमारे को अभी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तेल जो महांगो थींदो तो एॾी हाणे चढ़े थो वो लहे बाबा वहीं को 100-150 ते बीहारे उस तां हुकूमत जो पोइ त महिरबानी आहे। दूसरी जानिब नारा चुनको के शहरियों ने निगरान हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के फैसले को सराहते हुए मजीद वफाकी निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके पेट्रोल का रेट फी लीटर 100 रुपये तक लाया जाए। कैमरा टीम के साथ नियाज अली मला, सच टीवी न्यूज, नारा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी से शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। अशियाए खुर्दनोश समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी न हो सकी। मज़ीद जान लेते हैं अटक से हाफिज़ मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक न पहुँच सका। अशियाए खुर्दनोश, चीनी, दालें, घी, सब्जियों, दूध, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी न हो सकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। ना ही इंतज़ामिया कहीं को नज़र आ रही है, ना ही कोई ग्रान फरोशी की ये हालत है कि हर दुकानदार यहाँ माफिया बना हुआ है। ना कोई सब्जी के रेट में कमी हुई है, ना फ्रूट के रेट में कमी हुई है। शहरियों का कहना है कि अरबाब इख्तियार पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद अशियाए खुर्दोनोश और किरायाजात में कमी करने के लिए अमली इक़दामात करें ताकि हकीकी मानों में रिलीफ आवाम तक पहुँच सके। कैमरा टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन हो गया। आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई ने तरक्की पसीर ममालिक को शदीद मुतासिर किया। इसी हवाले से देखते हैं वज़ीराबाद से राशिद महमूद की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई ने तरक्की पजीर ममालिक को इससे शदीद मुतासिर किया है, जिनमें गुर्बत की चक्की में पिस रही अवाम को मजीद गरीब तर कर दिया है, जिससे माशरे में मुख्तलिफ बुराइयों ने जन्म ले लिया है, जिनमें चोरी, डकैती, राहजनी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बेपनाह इजाफा शामिल है। पाकिस्तान में भी ऐसे जराइम में पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। हुकूमत नूं चाहीदा है कि गरीब बंदे नाल तावन करे, इन्हां नूं सहूलतां देवे, ले गरीब तो बेचारा अगे ही मरिया होया है। माशी माहिरीन ने तरक्की पजीर ममालिक में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे को जराइम की बड़ी वजह करार दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि तरक्की याफ्ता ममालिक आलमी सतह पर ऐसे इक़दामात उठाएं जिनसे गरीब ममालिक में गिरती हुई मईशत को इस्तेहकाम आ सके और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वज़ीराबाद। नेपाल में होने वाले इंटरनेशनल व्हीलचेयर इंटरलूप एशिया कप में पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने नुमाया कारकर्दगी दिखाकर मुल्क का नाम रोशन किया। इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट इंटरलूप एशिया कप जीतने के बाद टीम के खिलाड़ी साजिद अब्बासी का हवाई शहर ओबाड़ो पहुंचने पर टाउन इंतजामिया और शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। देखते हैं ओबाड़ो से मोहम्मद सुमार शर की रिपोर्ट। माजूरी मोहताजी नहीं, ना ही कमजोरी है, ये साबित कर दिखाया है उबाड़ो के रिहायशी पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी साजिद अली अब्बासी ने, जिसने नेपाल में मुनक्किदा इंटरलूप व्हीलचेयर एशिया कप में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। एक मैच में साजिद अली अब्बासी को मैन ऑफ द मैच का एजाज भी हासिल हुआ। जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से, जिस हिम्मत से हमने एशिया कप को पाकिस्तान में लेकर आए, जीत कर लेकर आए, अपने कैप्टन की क़यादत में लेकर आए और जिस तरीके से उन्होंने अपनी हिकमत अमली के साथ इस टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा किया, मैं मोहम्मद ज़ीशान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साजिद अली अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तानी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को ये एजाज़ हासिल है कि इसने 2 बार व्हीलचेयर एशिया कप जीता है। साजिद अली अब्बासी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के खुसूसी अफराद हिम्मत न हारें, अगर इंसान हिम्मत करे तो अपने साथ साथ मुल्क के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। लोरालई में आल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सेमीफाइनल मैच प्रिंस क्लब लोरालई ने 2 गोल से अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट करेंगे नेमतुल्ला। लोरलाई एफसी सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रजाक अहमद के ताउन से जारी आल पाकिस्तान यौम आज़ादी फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में आज बादशाह खां क्लब और प्रिंस क्लब के दरमियान शानदार सेमीफाइनल मैच खेला गया। प्रिंस क्लब लोरलाई ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 2 गोल से मैच जीतकर फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थे। मैच के चीफ गेस्ट सियासी और कबायली रहनुमा सरदार मासूम खान तरीन थे, जिन्होंने टूर्नामेंट कमेटी को 2,50,000 जबकि रेफरी हजरात को और दीगर को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। टूर्नामेंट कमेटी के जानिब से चीफ गेस्ट को रवायती पगड़ी पहनाई गई। मेहमान खास ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से तारुफी मुलाकात की और खिलाड़ियों के हौसला अफजाई की। टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से मेहमान खास को एजाजी शील्ड भी पेश किया गया। खेल हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारे बच्चों को
गलत बुरे कामों से बचा के इधर मतलब सैर व तफरी का एक अच्छा सा मुकाम दिया जाता है। खेलों के फरोग से जहां नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर हो जाते हैं, वहीं खेलों से नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नासर, सच टीवी, लोरलाई। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।